हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लेट्स क्रैक सीयूटी। ये वाली वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बच्चों इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग जो अभी 2023 का एग्जामिनेशन चल रहा है आपका सीयूटी 2023 का, उसके अंदर जो पेपर पैटर्न आ रहा है उसको एनालाइज कर रहे हैं डेली बेसिस पे, शिफ्ट वाइज बेसिस पे। कल भी हमने एनालाइज किया था और उसके बाद मैंने आज आपका 21 मई के अकॉर्डिंगली जो पेपर आया था उसके अकॉर्डिंगली एक मॉक कराया मैंने। ये वाले सेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि आपके जो अपकमिंग पेपर्स हैं, नो मैटर व्हाट, आपका फेज 1, फेज 2, फेज 3, जब भी आपका पेपर होगा, ये वाली वीडियोस आपको बताएंगी कि आपको किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, क्या क्या चीजें छोड़नी है और क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। तो ये वाली वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और यहां पे मैं इन वीडियोस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, मैं इन वीडियोस को सबसे छोटा रखने की कोशिश करता हूं। बैकएंड पे मैं काम कर लेता हूं, जो भी है हमारी टीम भी काम कर रही है। तो हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स, जितने भी हमारे कांटेक्ट में स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात करते हैं और जो एक क्यूमुलेटिव उनसे मिलके एक जो सार निकलता है पेपर का, वो एनालिसिस जो निकलता है, वो यहां पे हम समझा देते हैं। तो फटाफट मैं आपको बात करता हूं यहां पे बिना किसी देरी के। तो शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहली चीज अगर आपसे मैं बोलूं तो वो क्या है आपके पास, अगर लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट की मैं पूरी बात करूंगा यहां पे, जो आज 22 मई को पेपर हुआ है वो कैसा आया, राइट। तो अगर जैसे कि कल वाली शिफ्ट के अंदर, फर्स्ट शिफ्ट के अंदर आपके पास क्वांट के क्वेश्चन ज्यादा आए थे, रीजनिंग के क्वेश्चंस कम थे और जीएस के क्वेश्चंस भी कम थे, स्टैटिक जीके से जो क्वेश्चन ज्यादा आए थे। वेयरएज कल जो शिफ्ट 2 हुई आपकी, उसके अंदर जनरल टेस्ट का लेवल थोड़ा सा हाई था। अब मैं अगर बात करूं जो आज की शिफ्ट 1 थी, 22 मई की शिफ्ट 1 है, उसके अंदर रीजनिंग के क्वेश्चन ज्यादा पूछ लिए। तो आप सभी को सबसे पहले मैं सतर्क ये करना चाहता हूं, जो बच्चे पूछते थे मुझसे बार बार रेगुलर सेशंस के अंदर भी, और अभी भी अगर आपके माइंड में डाउट है कि सर मैं रीजनिंग पे ज्यादा टाइम दे दूं, मैथ्स पे ज्यादा टाइम दे दूं या जीएस पे ज्यादा टाइम दे दूं, किस पे ज्यादा टाइम दूं, नहीं, आपको तीनों पे इक्विवेलेंट टाइम देना पड़ेगा, तभी आपका जनरल टेस्ट का पेपर सुधरेगा, नहीं तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। आपको नहीं पता कि आपकी शिफ्ट के अंदर कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा आ जाए, क्वांट ज्यादा आ जाए, क्वांट रीजनिंग ज्यादा आ जाए, या फिर जीएस ज्यादा आ जाए, या फिर तीनों से इक्वल क्वेश्चंस आ जाए, तो तुम्हें नहीं पता है, राइट। तो शुरू करते हैं। देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके रीजनिंग से आए हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन से मैं शुरू करूंगा आप सभी के लिए। एक सेकंड रुकिए। रीजनिंग के क्वेश्चंस अगर मैं बोलूं तो आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस, आउट ऑफ 60 क्वेश्चंस, 30 से 32 क्वेश्चन डायरेक्टली रीजनिंग से देखे हैं, ठीक है। रीजनिंग से डायरेक्टली 30 से 32 क्वेश्चंस देखे गए। अब क्या क्या है उसके रीजनिंग के पार्ट्स में आपको बताया दो। फिगर थी आपके पास, फिगर सीरीज थी। सबसे पहला अगर मैं बोलूं, फिगर सीरीज थी, जैसे कि एक फिगर दे दी, उसके बाद नेक्स्ट वाटर इमेज के क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे, वाटर इमेज के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। डायग्राम्स थे आपके, वाटर इमेज के डायग्राम्स थे, एनालॉजीज थी, पजल्स थे। मतलब बेसिकली अगर मैं अभी आपका लिख के मैं पूरा बताऊंगा ना, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि जो हम क्यूमुलेटिव जितना भी हमने रीजनिंग के अंदर पढ़ रखा है ना, वो ही सारी की सारी चीजें पूछी गई हैं। कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछ लिया कि सिलेबस में कभी था ही नहीं। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन देखो हमने कितने सारे किए थे, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन है, हर एक मॉक के अंदर मैंने भर भर के क्वेश्चन आपको करा रखे हैं इन सारी चीजों के। तो आप सोचे अगर मॉक्स भी, अगर आप मेरी प्रीवियस क्लासेस भी देख लोगे ना, वहां से भी आपका काम बन जाएगा। डायरेक्शंस एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस पूछे गए और आपसे डिक्शनरी एंड क्लॉक्स। आज भी मैंने क्लास में क्वेश्चन कराया था डिक्शनरी एंड क्लॉक्स पे, ठीक है। तो सोचिएगा ये 32 क्वेश्चंस इससे आपके कंप्राइजेस थे, ठीक है। 23 से लेके 32 क्वेश्चन इन सारी चीजों से पूछे गए आपके। और आप सभी के लिए जो भी रीजनिंग के मॉक्स होते रहते हैं, यहां पे मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, और अपकमिंग डेज पे जो फेज 3 स्टूडेंट हैं, फेज 2 के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैं रेगुलरली कुछ ना कुछ लेके आता रहूंगा। अगर पहली बार आए हो, रीजनिंग नहीं पढ़ी है, यहां से भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर मैं आप क्वांट की बात करूं तो क्वांट से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए आपके, 8 से 10 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं क्वांट से, ठीक है। क्वांट से आपके 8 से 10 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, और उसके अंदर सारे ही मतलब लगभग आपके डीआई से एक पाई चार्ट आया है, डेटा एंड प्रेडिक्शन से पाई चार्ट आया है। मैंने अनअकैडमी की ऐप के ऊपर जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूं मैं, हर एक चीज पूरी इन एंड आउट पढ़ा रखी है डीआई। उसके अंदर टाइम एंड वर्क है आपके पास, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ठीक है। डिस्टेंस है आपके, सीआईएसआई के क्वेश्चन है। सीआईएसआई अभी रिसेंटली बच्चों की डिमांड में मैंने पढ़ाया था, सीआई के क्वेश्चन पूछे गए इस बार, ठीक है। सीआई के क्वेश्चन पूछे गए हैं और ओरल क्वेश्चन था, जो बच्चे ने मुझसे पढ़ाई कर रखी खुद बोल रहा है वो ओरल क्वेश्चन था। उसके अंदर एज के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, सीआई के फॉर्मूले के बिना हम लोगों ने चीजें सीखी हैं,
राइट। एज के क्वेश्चन हैं, प्रॉफिट एंड लॉस इन ज्योमेट्री। कल ज्योमेट्री से आपके सर्कल्स पूछे गए थे और ज्योमेट्री भी और मेंसुरेशन की अभी रिसेंटली मैंने, और आज ज्योमेट्री से पूछे गए हैं ट्राइंगल्स के क्वेश्चन। कल सर्कल के बारे में पूछा गया था और ट्राइंगल के बारे में, और ऑब्वियसली बोर्ड मार्क्स जो सिंप्लीफिकेशन जिसे हम बोलते हैं, बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चंस भी हमने भर भर के करा रखे हैं। तो आप लोग बेसिकली, चलिए ठीक है, जो हमने करा रखा है वो तो छोड़िए, अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं वीडियोस को तो ये सारी चीजें आप लोग करके जाइएगा, ठीक है। एक बार इसका भी, रीजनिंग का भी आप स्क्रीनशॉट ले लो और क्वांट का भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं बात कर लेता हूं आपकी जो तीसरा पार्ट है आपका स्टैटिक जीके है, फिर करंट अफेयर्स का। इस बार स्टैटिक जीके फिर से 5 से 10 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके से आ गए हैं, राइट। स्टैटिक जीके से क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे गए हैं, बहुत लेटेस्ट जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स से इस बार ज्यादा पूछ लिए क्वेश्चन। बुक्स एंड ऑथर जो जीएस वाला पार्ट है ना, जीएस पार्ट से आपसे पूछे गए हैं। उन्होंने क्या पूछा है, एक सेकंड रुकिएगा। स्टैटिक जीके से 5 से, स्टैटिक जीके से 5 से 10 क्वेश्चन हैं तुम्हारे, ठीक है। आपके हैं सिटीज निकनेम, सिटीज निकनेम G20 से पूछा गया है, ठीक है। इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज हैं, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज हैं। बैटल्स हैं, सिटीज नेम है। बैटल्स के बारे में बोला गया है, जो कि आपकी जैसे आपको ऑलरेडी बताया ही जा रखा है, बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट। तो ये था आपका पूरा का पूरा जीएस वाला पार्ट। रीजनिंग का ज्यादा बोलबाला रहा शिफ्ट 1 के अंदर। क्वांट के कौन क्वेश्चंस पूछे गए, स्टैटिक जीके के अलावा आपकी करंट अफेयर से भी क्वेश्चंस आ गए हैं इस बार, ठीक है। बेसिकली स्टैटिक से ज्यादा पूछे हैं, इन्वेंशंस है, G20 समिट ऑलरेडी अभी चलिए आपका न्यूज में है ही, तो इस वजह से है। अब मैं बात कर लेता हूं फटाफट इंग्लिश की। तो यहां पे आपका बिना टाइम वेस्ट करे आपका सारा का सारा मैंने एनालिसिस करा रहा हूं, ठीक है। इंग्लिश का है, इंग्लिश में अगर मैं बताऊं तो इंग्लिश के अंदर क्या पूछा गया आपसे, 3 पैसेजेस पूछे गए, ठीक है। पैसेजेस आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपको यहाँ पे लेट्स क्रैक CUT UG पे भी सारे टीचर जो भी आपको इंग्लिश को बताते हैं, पढ़ाते हैं, वो बताते हैं एरर फाइंडिंग के क्वेश्चन, मतलब स्पॉट द एरर जिसे बोलते हैं हम लोग, स्पॉट द एरर जिसे हम बोलते हैं, ठीक है जी। स्पॉट द एरर। नरेशंस के 1 से 2 क्वेश्चन है, नरेशंस के 1 से 2 क्वेश्चन है आपके। रीअरेंजमेंट्स के क्वेश्चन, रीअरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछे गए, रीअरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स से, सिनोनिम एंटोनिम्स एंड एक्टिव पैसिव। बेसिकली इंग्लिश का लगभग मुझे तो पूरा पैटर्न लास्ट ईयर जैसा ही, फिर मैं बोलूंगा कल जैसा ही लग रहा है, ठीक है। तो बेसिकली आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, देखो पैसेज 3 पूछे गए हैं, एरर फाइंडिंग से, स्पॉट द एरर जिसे बोलते हैं, नरेशन से 102 क्वेश्चन है, रीअरेंजमेंट है, सिनोनिम एंटोनिम्स है, एक्टिव पैसिव है। अगर मैं जीएस की बात करूं तो स्टैटिक जीके से 5 से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सिटीज निकनेम है, G20 से आपके क्वेश्चंस पूछे गए, G20 रिलेटेड। इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज हैं, बैटल हैं, एंड बुक्स एंड ऑथर्स हैं। अगर मैं क्वांट की बात करूं तो क्वांट से आपके 8 से 10 क्वेश्चंस हैं लगभग, ठीक है। डीआई में पाई चार्ट है आपका, टाइम एंड वर्क है। CI/SI के अंदर CI के क्वेश्चंस आए हैं, एजेस है, प्रॉफिट एंड लॉस है, ज्योमेट्री है और बोर्ड मास है, राइट। और रीजनिंग के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं। तो बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट एनालिसिस था आप सभी के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं यहाँ पे इसको सबसे छोटा रखने की कोशिश करता हूँ आप सभी के लिए, कि जिससे आप बार बार उन्हें देखते रहे। और यहाँ पे अगर आप बोलेंगे सर एग्जैक्ट क्वेश्चंस आप लेके आओ, तो एग्जैक्ट क्वेश्चंस मैं आपके लिए जनरल टेस्ट के लिए और जो भी है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लॉजिकल रीजनिंग के लिए लेके आता रहता हूँ इन सेशंस के बाद, क्योंकि इन सेशंस में आपको एक बार आइडिया हो जाएगी क्या क्या पूछा जा रहा है, और उसके अलावा जो क्वेश्चंस एग्जैक्ट क्वेश्चंस हैं उसको प्रैक्टिस भी कराता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता देता हूं क्या और क्या लेवल पे पूछ सकता है एग्जामिनर, उनको भी हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो आप उन सेशंस में भी मेरे साथ जुड़ सकते हो, राइट। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हो तो जरूर सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको CUT से रिलेटेड हर एक अपडेट यहाँ पे बताई जाती है, जो भी छोटी से छोटी चीजें होती हैं यहाँ पे बताई जाती हैं, और इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे डेडिकेटली आपको डेली पढ़ाई भी कराई जाती है। आप लोग जाके यहाँ पे सेशंस भी देख सकते हो, एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा इस सेशन को। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स।